जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ काली माता और दुर्गा को एक साथ कपूर के ऊपर ये तीन चीज़ चढ़ाना शुरू कर दो, यानी कि चालू कर दो। अपने घर में सवारी शरीर में आने लगेगी। जी हाँ भक्तों, आप लोगों को काली माता को और दुर्गा माता को जोड़े में एक साथ कपूर के ऊपर ये तीन चीज़ें चढ़ानी है, जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप दिन के हिसाब से चढ़ाएंगे या फिर नवरात्रियों में ही चढ़ाएंगे। ये आपको पूजा पाठ के समय ही चढ़ाना है। जब जब पूजा पाठ करेंगे तब तब माता काली को और दुर्गा को कपूर के ऊपर ये तीन चीज़ अपने घर में ज़रूर चढ़ाएंगे। अब जैसे ही आप ये चीज़ें चढ़ाना शुरू करते हैं तो आपके ऊपर उस देवी की सवारी आएगी जिसकी आप सवारी को बुलाना चाहते हैं। जिस देवता की सवारी को प्राप्त करना चाहते हैं वही देवता की सवारी भी आपके शरीर में आएगी जब आप माता काली को और दुर्गा को ये भोग देना शुरू करेंगे। क्योंकि माँ काली और दुर्गा जो है कलयुग में जागृत शक्ति हैं और माँ दुर्गा का ही रूप है काली। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों शक्तियों को जोड़े में ये तीन चीज़ चढ़ाना शुरू कर देंगे तो जिस भी देवी देवता की सवारी को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वही देवी देवता की सवारी आपके शरीर में आने लगेगी। कोई भी किसी भी तरह की रुकावट कभी जीवन में नहीं आने वाली। तो मैं आप लोगों को सभी भक्तों को ये बताऊंगी कौन से देवी देवता की आप सवारी को शरीर में बुलाना चाहते हैं। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो माता काली का भी पूजन करते हैं, अनेक देवी देवताओं का भी करते हैं, या कुछ ऐसे भी हैं जो माँ काली का नहीं करते, अनेक देवी देवता का करते हैं, अपने घर के देवी देवताओं का करते हैं। तो देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप माता काली का ही करो भाई। जिसकी आप करना चाहते हो, जो आपके घर के देवी देवता है वो सबसे पहले मेन होते हैं। ठीक है, उनकी करोगे तो भी अच्छा है, माँ की करोगे तो भी अच्छा है। लेकिन अगर आप काफ़ी समय से माता की सवारी को प्राप्त करना चाह रहे हैं और वो सवारी आपको प्राप्त नहीं हो रही है, आपने गुरु भी बना लिया, गुरु की शिक्षा भी ले ली, ज्ञान भी ले लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी सवारी शरीर में नहीं आ रही है, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आपने इसे लास्ट तक देख लिया तो आज से ही आप समझ जाएंगे कि सवारी को देवी देवता की कैसे अपने शरीर में बुलाया जाता है, क्या क्या चीज़ें चढ़ानी चाहिए और क्या क्या नहीं। तो चलिए भक्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से तीन ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ जो आप लोगों को अपने घर में पूजा पाठ के समय ज़रूर चढ़ानी चाहिए। अब जितने भी काली माँ के भक्त हैं और जितने भी दुर्गा माता के भक्त हैं, उन सभी भक्तों को ये तीन चीज़ें चढ़ाना शुरू कर देना है। अगर आपने ये तीन चीज़ें चढ़ाना चालू कर दिया माता को, तो जिस देवता की सवारी को आप बुलाएंगे वही देवता की सवारी आपके शरीर में आएगी। जिस देवी की सवारी को आप अपने शरीर में बुलाएंगे वही देवी आपके शरीर में आकर विराजमान होंगी। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से आपको माता को ये तीन चीज़ें चढ़ानी है। तो देखिए, जब जब आप माता की पूजा पाठ करते हैं अपने घर में, सुबह शाम जब भी, या दिन के हिसाब से करते हैं, जैसे भी करते हैं, तो इस समय जब जब आप पूजा पाठ करते हैं तब तब माता काली को और दुर्गा को ये भोग अपने घर में ज़रूर लगाएंगे तीन चीज़ों का, जो मैं बता रही हूँ। पहली चीज़ लौंग बतासे, ठीक है। दूसरी चीज़ 5 पेड़े। तीसरी चीज़ माता को नींबू की माला। हर शनिवार हर मंगलवार माता को नींबू की माला ज़रूर चढ़ाएं। नींबू की माला जो होती है माता को बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। और जब माता को हमें प्रसन्न करना हो, या माता की सवारी को लेना हो, या हमारे किसी भी कार्य में किसी भी तरह की कोई रुकावटें आ रही हो, हमारा काम नहीं बन रहा हो, तब हमें माता को नींबू की माला चढ़ानी है और हमारा काम तभी बनने लग जाएगा जब हम माता काली को नींबू की माला चढ़ा देते हैं। तो ये नींबू की माला आप अपने घर में भी चढ़ा सकते हैं अगर आपके पास माता की बड़ी फ़ोटो है या मूर्ति है। अगर आपके पास छोटे साइज़ की फ़ोटो है तो आप इसे बाहर जाकर चढ़ाएं। मतलब बाहर जो आपके आसपास एरिया में मंदिर होता है माता काली और दुर्गा का, वहीं जाके 11-11 नींबू की माला माता को अर्पण करें।
शनिवार के दिन या फिर मंगलवार के दिन, या दोनों दिन भी चढ़ा सकते हैं हफ्ते में। अब ये करने के बाद आप लोगों को माता को लौंग बतासे का भोग लगाना है अपने घर में सुबह शाम। जब जब पूजा पाठ करेंगे कपूर जला के माता को लौंग बतासे का भोग लगाएंगे, और 5 पेड़े में से थोड़ा थोड़ा तोड़ के सबसे पहले माता दुर्गा को चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद माता काली को चढ़ाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप ये 3 चीज़ चढ़ाना शुरू कर दो भाई। जिस देवी देवता की सवारी को आप बुलाना चाहते हैं अपने शरीर में और प्राप्त करना चाहते हैं, तो वही देवी देवता की सवारी आपके शरीर में आएगी। ये मैं आपको अपनी गारंटी दे रही हूँ। आप ये करना चालू कर दो, सवारी भी आपके शरीर में उस देवी देवता की आना शुरू कर देगी, जिस भी देवी देवता की सवारी को आप काफ़ी समय से प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो चलिए भक्तों, हम मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें। अगर कुछ पूछना है कमेंट करके पूछ सकते हैं।